अब हम आ गए फिर आगे अगले पेज पे आ गए। यहाँ लगा हुआ है थिंक एंड सॉल्व, पहले सोचें उसके बाद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, ईच चाइल्ड स्कोर इज द टोटल ऑफ द नंबर्स गिवन बाय द 2 शीट्स दे होल्ड। लिखा हुआ है हर एक बच्चे ने जो स्कोर लिया है वो इन दोनों शीटों को मिला के टोटल नंबर बन रहे हैं उनमें से लिया। अब किस तरह आप देखते हैं, अब जैसे ये देखें, आमिर ने कितने मार्क्स लिए हैं 24 और 23, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 24 लिए और एक सब्जेक्ट में 23 लिए। आलिया ने एक सब्जेक्ट में 45 लिए और दूसरे सब्जेक्ट में 25 लिए। और मजीद ने एक सब्जेक्ट में 50 लिए और दूसरे सब्जेक्ट में 23 लिए। अब यहाँ देखें, सबसे पहले आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे, विच चाइल्ड हैज़ द लोवेस्ट स्कोर। लिखा हुआ है कौन से बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं। तो इसके 24 और 23 ये हो जाएंगे 47, सही है। इसके 45 और 25 ये हो जाएंगे 70, सही है। और इसके हैं 50 और 23 ये हो गया 73, ठीक है। तो इसके 47 सबसे कम मार्क्स किसके हैं, आमिर के, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आमिर। उसके बाद विच चाइल्ड हैज़ दी हाईएस्ट स्कोर, कौन से बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो इसके 73 थे, इसके 70 थे और इसके 47, तो हाईएस्ट स्कोर मजीद के थे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मजीद। हुज स्कोर इज नियरेस्ट टू मजीद, लिखा हुआ है किसके स्कोर यानी किसके मार्क्स मजीद के मार्क्स से सामने हैं। तो इसके मार्क्स थे वो 70 इसके थे, उसके 73 थे, मतलब आमने सामने मार्क्स थे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आलिया, ठीक है। फिर लिखा है व्हाट इज आलियाज स्कोर, अब आलिया का स्कोर क्या था 70 लिख दिया। फिर लिखा है व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय आमिर आलिया एंड मजीद। अब लिखा हुआ है कि सब इन जो इन्होंने स्कोर लिया है, ठीक है, इन सब का स्कोर कितना है, तो इनको सिर्फ प्लस करना है। ये 47 और इसका 70, सही है। तो ये हो जाएगा 47 में, और में जब आप 70 में जब आप 47 मिलाओगे तो इसका आंसर आएगा 117, सही है। तो 117 में जब 50 मिलाओगे तो ये होगा 167, और फिर 23 मिलाओगे तो 67 प्लस 3 ये हो जाएगा 70 प्लस 20 190। तो हमने आया यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 190, ठीक है। और फिर दूसरे में पूछा गया हमसे आई हैव 37 मार्बल्स एंड सीमा हैज़ 26 मार्बल्स, हाउ मेनी मोर मार्बल्स हैव आई देन सीमा। लिखा हुआ है मेरे पास 37 मार्बल्स हैं और एक लड़की है सीमा, उसके पास 26 मार्बल्स हैं। तो हमें बताएं कि मेरे पास कितने ज़्यादा मार्बल्स हैं। तो सिंपल है, इन दोनों का आप अगर माइनस कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11। तो हमारे पास 11 ज़्यादा मार्बल्स हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी डू वी हैव ऑल टुगेदर। लिखा हुआ है कि साइमा के और मेरे मार्बल्स दोनों मिलाएं और बताएं कि हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स हुए। तो 37 और 26 को मिलाओगे तो आंसर आएगा आपके पास 63, यानी टोटल 63 मार्बल्स हैं। फिर लिखा हुआ है हाउ मेनी मोर डू वी नीड टू मेक 100। लिखा हुआ है 63 में हम कितने मार्बल्स और मिलाएंगे, हमारे पास 100 मार्बल्स हो जाएंगे। तो 63 में 37 मार्बल्स और मिलाने हमें, तो हमारे पास 100 मार्बल्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 12 गोल्ड फिश वर टेकन फ्रॉम अ फिश टैंक टू बी सोल्ड एट द शॉप। लिखा हुआ है 12 गोल्ड फिश, एक टैंक में, एक फिश टैंक में 12 गोल्ड फिश ले ली गई, सही है। और उसको जो है ना दुकान पे बेचने के लिए मतलब ले ली गई। अब लिखा हुआ है कि दिस लेफ्ट 14 फिश इन द टैंक, हाउ मेनी फिश वर देयर टू स्टार्ट विथ। अब 12 फिश ले ली गई और 14 पड़ी हैं, तो हमें पता है उसमें फिश टैंक में कितनी टोटल फिश थी। तो 12 और 14 को आप जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 26। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 26 फिश थी टोटल टैंक में, ठीक है। 12 ले ली गई शॉप पे बेचने के लिए, बाकी बच गई 14, तो इनको प्लस करो 26, सही है। ये भी आपको काम कॉपी में ही करना है, सही है। अब अगले पेज पे, अब हम आ गए अगले सवाल पे। यहाँ लिखा हुआ है एडिशन कन्वर्टिंग टेंस एंड वंस, यानी इसमें अब दोनों कन्वर्ट, ये भी कन्वर्ट होंगे और टेंस भी कन्वर्ट होगा। किस तरह देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए 66 94, ठीक है। तो 6 4 10, ठीक है। 6 प्लस 4 10 होगा, 0 इधर 1 ऊपर चला जाएगा, 6 के ऊपर यह 1 आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 9 16, तो 6 इधर आ गया और ये 1 इधर। अब इस नंबर पे कुछ नहीं है तो 1 7 इधर हमने लिख दिया।
ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो ये 1 उसके ऊपर आता और उसमें प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हमने 1 ये सेम नीचे लिख दिया, तो आंसर आ गया 160। ठीक है। इसी तरह अब ये 9 + 3 12, 2 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, ये हो गया 1 + 4 5, 5 + 7 12, 2 इधर और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो 1 इधर लिख दिया, 12 सेम लिख दिया हमने। ठीक है। अगर आगे नंबर नहीं होता तो हम 12 सेम लिख देते, अगर नंबर होता है तो हम ऊपर कैरी देते हैं। ठीक है। इसी तरह सी भी है, डी। अब आते हैं यहाँ पे आई पे। आई पे तक यहाँ नंबर है, तो यहाँ पे आते हैं 5 + 5 10, 0 इधर। ठीक है। और 1 चला जाएगा ऊपर, तो 1 + 4 5, 5 + 6 11, 1 इधर और फिर 1 ऊपर चला गया। अभी क्योंकि यहाँ पे नंबर है तभी हमने 1 ऊपर लिख दिया, तो 1 + 1 2, ये 2 सेम इधर 2 आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह अब इधर 6 + 7 13, 3 इधर 1 ऊपर चला गया, 1 + 9 10 होता है। ठीक है। 10 + 4 14, 4 इधर और 1 चला जाएगा 2 के ऊपर, वो 1 2 से प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 3 3 4 3, सिंपल। इसी तरह के 9 + 4 13, 3 इधर 1 ऊपर चला गया, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 1 इधर और 1 ऊपर चला गया, तो 1 + 3 4, 4 लिख दिया। इसी तरह एल और इसी एम। अब एम में यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे एक नंबर था, यहाँ पे नंबर ही नहीं था, फिर एक नंबर है और फिर अब 2 नंबर है, तो वही सेम 3 + 1 4। अब यहाँ पे कन्वर्टिंग देखो नहीं हुआ, 3 + 1 4, 0 + 9 9, 4 + 2 6। ठीक है। अब यहाँ कन्वर्टिंग होगा, 4 + 3 4 + 7 11, 1 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, 1 + 8 9, 9 + 3 12, 2 इधर आया, 1 ऊपर चला गया, 1 + 3 4, 4 + 1 5। ठीक है। इसी तरह ओ पी, ये सारे काम आपको इसी तरह करना है और याद रहे ये काम आपको बुक में ही करना है। ठीक है। जो इसके बाद काम आएगा वो हम कॉपी में करेंगे, ये काम। ठीक है। अब ये आप किस में करना है, ये कॉपी में करना है। ठीक है। ये इन्फोर्समेंट के जैसे पहले मैंने वीडियोस दी थी उसमें 2 सवाल दिए थे और 2 सवाल ये हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में है। ठीक है। एक ही यूनिट है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले लिखा हुआ है इमरान बोर्ड 3 प्रेजेंट्स फॉर हिज चिल्ड्रन, दिस प्राइस वर ₹50 30 एंड 120, हाउ मच डिड ही पे इन टोटल। लिखा हुआ है एक आदमी है इमरान, सही है, सही है। वो इमरान जो है ना, एक आदमी है इमरान, तो उसने जो है ना अपने बच्चों के लिए 3 प्रेजेंट्स लिए, प्रेजेंट्स यानी 3 तोहफे लिए, गिफ्ट्स लिए। ठीक है, अपने बच्चों के लिए। तो उन 3 तोहफों की कीमत ये लिखी हुई है, एक तोहफे की कीमत थी 50, दूसरे की थी 30 और तीसरे की थी 120। तो हमसे पूछना पता है कि टोटल उसने दुकान वाले को जब उसने मतलब तोहफे लिए तो टोटल उसने कितने पैसे दिए, उसके कितने पैसे खर्च हुए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 + 30 और +120 को आपस में प्लस कर देंगे, सही है। तो 120 50 और 30, ठीक है। हमने बड़ा नंबर ऊपर रखा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है। ये अगर तरतीब रखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन प्लस में बड़ा ऊपर हो या छोटा ऊपर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस में होता है कि आप हमेशा बड़ा ऊपर लिखें और छोटा नंबर नीचे लिखें। ठीक है। तो ये प्लस हो गया, हम प्लस करते हैं। अब 0 + 0 + 0 0 ही होता है, हमने 0 सेम लिख दिया। ठीक है। 2 + 5 7, 7 + 3 10, तो 0 इधर आ गया और 1 चला जाएगा इस 1 के ऊपर, तो 1 + 1 2, ये 2 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, 200। तो इमरान ने टोटल कितने पैसे खर्च किए, 200 खर्च किए अपने बच्चों को तोहफे लेने के लिए। ठीक है। 3 तोहफे ले आए, शायद 3 बच्चे थे उसके, तो सही है। अब आते हैं बी में, एट दी एनिमल पार्क, एक एनिमल पार्क यानी जानवरों का एक पार्क में, जू में, देयर वर 14 डॉग्स, 12 कैट्स एंड 15 बर्ड्स, हाउ मेनी एनिमल्स वर देयर ऑल टुगेदर। लिखा हुआ है एक एनिमल पार्क में 14 डॉग्स हैं, 12 कैट्स हैं और 15 बर्ड्स हैं, परिंदे। ठीक है। अब पूछ रहे हैं हमें पता है टोटल कितने जानवर हुए वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 14 + 12 + 15, इनको आपस में प्लस करेंगे, तो 4 + 2 6, 6 + 7 सॉरी 4 + 2 6, 6 + 5 11, 1 इधर आ गया और 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 3 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये आ गया 4, तो आंसर क्या गया 41। यानी उस पार्क में कितने, उस पार्क में कितने थे वो जानवर, 41 जानवर थे टोटल, सही है। CA Aksa made 15 cookies on Monday and 20 on Tuesday. How much did she made cookies altogether? लिखा हुआ है एक लड़की है अक्सा, उसने 15 कुकीज़ मंडे को बनाई और 20 कुकीज़ ट्यूसडे को बनाई, टोटल कितनी कुकीज़ बनाई हमें ये बताएं। तो हम क्या करेंगे, 15 और 20 को आपस में प्लस कर लेंगे, 5 + 0 5 और 1 + 2 3, यानी टोटल उसने 35 कुकीज़ बनाई, सही है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे
सिर्फ प्लस करना है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 डिजिट्स नंबर है, इनको आपस में प्लस करेंगे। ए है 441 और 426, तो 1 + 6 7, 4 + 2 6, 4 4 8। इसी तरह 2 + 4 6, 6 + 3 9, 5 + 2 7। इसी तरह आप ये प्लस करेंगे, फिर यहाँ प्लस प्लस और प्लस। ठीक है, ये सारा काम आपको कॉपी में करना है। ठीक है, जो री इन्फोर्समेंट वर्क है। इसके अलावा जितना भी काम था वो सारा बुक में करना है, और काम 1 फिंगर स्पेस के साथ सफाई के साथ काम कीजिएगा। ठीक है, अच्छा काम होगा तो हमें चेक करने में आसानी होगी, और आपकी गलतियाँ भी कम निकलेंगी, आपकी कॉपी भी सफाई होगी। तो यहाँ तक ये होगी वीडियो। सही है, ये काम सारा कॉपी में करेंगे और आप कॉपी स्कूल में जमा कराएंगे ताकि हम चेक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।